मोहनपुर नामक गांव में एक राम सिंह नाम का चोर रहता था। वह बहुत बड़ी बड़ी चोरी करके ऐसे ही भाग निकलता था। जेल में डालने पर भी वह ऐसे ही बचकर भाग निकलता था। एक बार कोर्ट ने उसे सजा सुनाई। तो राम सिंह को जेल लेकर आए। क्यों भाई राम सिंह, सुना है तुम बहुत बड़ी तोप हो। किसी भी जेल में डालने पर ऐसे ही बाहर आ जाते हो। वो सिगरेट क्या है, जरा हमें भी तुम बता सकते हो ना? बताऊंगा सर, लेकिन अभी नहीं। अगर आप जेलर नहीं मुझ जैसे चोर होते तो जरूर बताता। क्या रे, तू मुझे नहीं बताएगा? बहुत देखे मैंने तेरे जैसे बड़ी बड़ी डींगे मारने वाले। तुझे कालिया डाकू के सेल में डालना पड़ेगा, तभी तेरी अकल ठिकाने आएगी। तभी राम सिंह को वहां से ले जाकर कालिया डाकू के सेल में डाल दिया और जेलर वहां से चला गया। अब सेल में जाकर राम सिंह बहुत देर तक इधर उधर घूमता रहा। लेकिन वहां बैठा हुआ कालिया डाकू उसे एक नजर देखा तक नहीं। फिर थोड़ी देर बाद राम सिंह, क्यों बॉस, तुम तो देखने में एकदम शांत हो। वो खड़ूस जेलर तो बोला था तुम एकदम वायलेंट टाइप के हो। अब क्या बात है, तुम्हें देखकर बाप रे बाप कहकर ऐसे डर जाऊं क्या? बॉस बॉस, मत मत पीटो, गलती हो गई, मुझे माफ करो बॉस। तुम्हारे अंदर की फायर पावर को मैं पहचान ना पाया। प्लीज मुझे छोड़ दो। तुम्हें मैं किसी भी तरह इस जेल से बाहर निकालूंगा। प्लीज बॉस, मुझे छोड़ दो। यह सुनकर कालिया डाकू उसे छोड़ देता है। अरे मूर्ख, यहाँ मैं पिछले 5 साल से हूँ रे। मुझसे ही ना हो पाया और तुम कह रहे हो बचकर निकलने को। मैं भला विश्वास क्यों करूँगा भाई? भाई, अपने बुद्धि और पावर को वेस्ट मत करो भाई। आपको मैं इस बार एक बहुत अच्छी जगह दिखाऊंगा। तब जहां मैं बोलूं वहां तुम एक जोर का मुक्का मार देना। बस हम दोनों ऑटोमेटिकली एक साथ जंप मार सकते हैं। क्यों रे, अब तक जो तुझे खुराक मिली वो काफी नहीं है क्या, जो एक्स्ट्रा बात कर रहे हो? अगर मेरा दिमाग घूमा ना तो एक मुक्के में मार दूंगा। भाई, अपने बुद्धि और पावर को वेस्ट मत करो भाई। आपको मैं इस बार एक बहुत अच्छी जगह दिखाऊंगा। तब जहां मैं बोलूं वहां तुम एक जोर का मुक्का मार देना। बस हम दोनों ऑटोमेटिकली एक साथ जंप मार सकते हैं। इसे सुनकर कालिया डाकू थोड़ा शांत हो गया। भैया जी, मैंने पूरी जेल को ध्यान से देख लिया। हमारे पास जेल से भागने के लिए एक रास्ता है। अगर हमने इस कमबोर्ड को हटा दिया तो इसके पीछे सब खेत ही खेत हैं और हम दोनों आसानी से जंप कर सकते हैं। सुन रे, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो तुम्हारी कहानी खत्म, इसलिए एक बार और सोच लो। देखो भाई, तुम मुझे कम समझकर बात कर रहे हो। अगर मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कोई स्केच बनाया है तो वो फेल हो ही नहीं सकता। बस आप देखते जाओ भाई, हमारे बाहर निकलने पर आप खुद मेरे पैरों पर आकर गिरोगे।
तब कालिया डाकू वहां रखे कमबोर्ड को निकाल देता है। बाहर आने के बाद, बड़े मियाँ देखी मेरी होशियारी, अब चुपचाप मेरे पैरों में गिरकर मेरा शुक्रिया अदा करो और माफ़ी मांगो। हमारे पास अब ज़्यादा समय नहीं है, हमें यहाँ से भागना भी है। अबे सुन रे, तेरे पैरों में गिरना तो दूर, अब मैं जेल से भागने के लिए तेरे पैर तोड़कर फेंकूंगा। क्यों भाई, तुम ये अलग तरीके से मुझसे क्यों बात कर रहे हो? जेलर ने तो तुम्हारे बारे में कुछ और ही बोला था और तुम जेल से आने की बात नहीं कर रहे। आखिर बात क्या है? ये सब माजरा क्या है? कुछ समझ नहीं आ रहा, जरा खुलकर बताओ भाई। तभी जेलर वहां आ जाता है। क्यों रे राम सिंह, कालिया डाकू को चोर समझकर रखे हो क्या? अरे नहीं रे, ये तो हमने तुम्हारे जेल एस्केप के प्लान को जानने के लिए इस स्पेशल ऑफिसर को रखा था। चल रे, अब तुझे हम तिहाड़ जेल के अंधेरे कमरे में रखेंगे, वही तेरे लिए सही जगह है।